सो हे एवरीवन हाय। सो ये व्लॉग वही कंटिन्यू है जो ब्रह्मावर्त घाट गए थे। देन उसके बाद में हम लोग घाट से घूमने के बाद में हम लोग आ गए थे अभी यहाँ नाना राव पार्क, जो कि बहुत बड़ा बना हुआ है और बहुत ही अच्छा है और बच्चों के लिए भी बहुत ही अच्छा है कि यहाँ पे झूले भी बहुत सारे लगे हुए हैं। हम लोगों ने भी यहाँ पे बहुत सारी रील्स बनाई हैं। व्यू यहाँ का बहुत अच्छा आ रहा था बिकॉज़ यहाँ पे शादियाँ वगैरह भी होती हैं ना, तो यहाँ पे ऑलरेडी डेकोरेशन वगैरह हो रखी थी। और डेकोरेशन में तो फिर वीडियो की क्या ही कहने हैं, वो तो चार चांद लग जाते हैं जब। थोड़ी बहुत रील्स भी बनाई थी और बच्चों ने भी बहुत इन्जॉय किया। रील्स के लिए आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है कनपुरिया दीक्षा। वैसे तो मैं शॉर्ट्स शेयर क्या करती हूँ आप लोगों के साथ में, तो उसमें कभी कभी मेंशन हो जाता है कनपुरिया दीक्षा, तो आप लोग चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ की भी मैंने बहुत सारी बनाई हुई है और लग रहा है ना, ये झांसी का फोर्ट वगैरह ऐसा देखने में ही लग रहा था कि यहाँ का लुक वाइज इसी तरह का लग रहा था। और झांसी की रानी का बचपन ही यहाँ बीता है इतना, तो वैसा ही टाइप कुछ बना हुआ है और अच्छा भी है, उन्हीं टाइम का है भी। अभी तो ये पार्क बन चुका है, जब झांसी की रानी तात्या टोपे और नाना राव पेशवा जी थे उस टाइम पर ये बीबी घर वगैरह हुआ करता था। और इसकी भी स्टोरी है बहुत। तो सारे हैं, कितने सारे रैबिट इसमें देखो। ये ब्लैक और वाइट भी होते हैं क्या? हाँ होते हैं, ब्लैक भी हैं, वाइट भी हैं, ब्राउन भी हैं। ज़्यादातर वाइट और यही दिखते हैं ना, ब्लैक वाले बहुत दिन बाद। यहाँ पर भी अंग्रेज़ों से झांसी की रानी और तात्या टोपे इन सभी लोगों ने बहुत लड़ाइयाँ की है और ये बीबी घर वगैरह हुआ करता था। यहाँ पर भी बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं। पहले बरगद के पेड़ भी हुआ करते थे, कुआं भी था, तालाब भी था, बहुत सारी चीज़ें थी। अभी तो ये सब पूरा बन चुका है और बहुत सारी मूर्तियाँ तो अभी भी हैं। झांसी की रानी की तो स्टार्टिंग में ही बनी हुई है। तो अभी हम लोग आए नाना राव पार्क। फर्स्ट टाइम आई हूँ मैं यहाँ भी। अच्छा, डांस हो, साइड से कोई आया हुआ है, ये देखिए डांस हो रहा है। तो यहाँ पे स्कूल ट्रिप वगैरह आई हुई थी, डांस हो रहा था पीछे, ये देखिए। और कॉपीराइट आ जाता है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे वॉइस ओवर कर दिया। और सभी लोग डांस कर रहे थे, बच्चे क्लैपिंग कर रहे थे, तो हम लोगों ने दूर से ही आवाज़ सुनी कि वहाँ पे क्लैपिंग क्यों हो रही है। ये लोग यहाँ पे खड़े हुए थे, ये कह रहे थे यहाँ पे चलो एक पिक्चर वगैरह लेते हैं। तो मैंने वीडियो बनाई है, रील्स बनाई है यहाँ की और काफ़ी अच्छी बनी है। तो बच्चों की ट्रिप वगैरह आई हुई थी और बहुत बड़ा पार्क है, बहुत बड़े स्पेस में और काफ़ी अच्छा भी है। और यहाँ की भी बहुत सारी हिस्ट्री है। और यहाँ पे म्यूज़ियम भी बना हुआ है। म्यूज़ियम में बहुत ही पुराने पुराने नोट हैं, सिक्के हैं, उस टाइम की बहुत ही ज़्यादा पुरानी पुरानी चीज़ें हैं यहाँ पर देखते हैं। हाँ, रील्स बननी तरह अभी यार। म्यूज़ियम के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ही पुरानी पुरानी चीज़ें हैं और बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। बहुत पुराने सिक्के भी हैं, नोट भी हैं, भारत पाकिस्तान के टाइम की जब बंटवारा हुआ था उस टाइम की फ़ोटोज़ भी हैं। और अपना कानपुर पहले कैसा दिखता था वो भी है, बट अंदर वीडियो क्लिप लेना अलाउड नहीं था। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे कोई भी व्लॉगिंग नहीं की। अंदर थोड़ी बहुत की है, वो मैं दिखा दूँगी। स्टार्टिंग में थोड़ी सी की थी, बट जैसे ही अंदर गया, एंटर किया, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ था कि वीडियो क्लिप नहीं अलाउड है। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे कोई भी क्लिप नहीं ली है। बट अगर आप जा रहे हैं नाना राव पार्क, एक बार आप होकर आइए। तो ये सारी म्यूज़ियम में जो सारी चीज़ें होती हैं ना, और भी जितनी भी पुरानी चीज़ें होती हैं, वो देखने में बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो पर्सनली मैं बताऊँ तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है पुरानी सारी चीज़ों को देखने में। और फिर उनको सोचती हूँ कि हाँ, इस तरह से ऐसा ऐसा किया होगा उन्होंने। बहुत पुरानी टूल्स हैं एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने तो खुद देखी हैं। बट ये है कि व्लॉगिंग नहीं कर सकती थी। जितने भी क्रांतिकारियों ने हमारे देश के लिए इतनी सारी चीज़ें की हैं, उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें अंदर मिल जाएंगी देखने को। और तात्या टोपे की रिहाई का परवाना भी है। बहुत सारी चीज़ें, मैंने जितनी चीज़ें खुद से देखी हैं उतनी चीज़ें मैं बता पा रही हूँ। वैसे बड़ा भी है और बहुत सारी चीज़ें, बहुत छोटी छोटी भी चीज़ें, बड़ी बड़ी भी चीज़ें। मैंने तो कानपुर की बहुत सारी पिक्स ऐसी देखी हैं, देखने में लग रहा था कि यार क्या ही लगता था। और तब से अब में बहुत चेंजेस आ गए हैं, आई नो। बट पहले इतनी सारी बिल्डिंग्स वगैरह नहीं हुआ करती थी और छोटे से घर हुआ करते थे। मैंने देखी, बहुत सारी पिक्चर देखी, जेके टेम्पल वगैरह भी था, पहले के टाइम का बना हुआ था। और हाँ, मंदिर तो वो वैसा का वैसे ही बना हुआ है, बट अब थोड़ा सा चेंज ज़्यादा हो गया है। बहुत सारी चीज़ें अपने कानपुर स्टेशन की देखी मैंने। और अगर आप चाह रहे हैं ना, तो नाना राव पार्क होकर ज़रूर आइए। और नाना राव पार्क के साथ में आप म्यूज़ियम में ज़रूर एक बार होकर आइए, क्योंकि पार्क तो हमेशा हम लोग जाते ही रहते हैं, पार्क तो घूम लेंगे, बट म्यूज़ियम में ज़रूर होकर आइए। हम लोग ही गए थे, बच्चे नहीं गए थे। बच्चे यहाँ पे रैबिट के साथ में एंजॉय कर रहे थे और बच्चों की वजह से इनके डैडा लोग नहीं गए थे, सिर्फ हम लोग गए थे देखने। हम ही दोनों गए थे। हम लोगों को वैसे हम लोगों को था ही कि हम लोग देख कर आएंगे, और हम लोगों ने देखा भी था।
मीडियम जा रहा है, आगे आओ। ये क्या है? सर ताम यूजिन बर्ची। सो अभी बच्चों ने अपने ऑर्डर तो दे दिए हैं, बच्चों को खाने हैं डोसा और बच्चों के लिए डोसा ऑर्डर करा दिया। तो अभी हम लोग अपना अपना ऑर्डर करेंगे। एक बच्चे को खाना है डोसा, एक को खाना है नूडल, दोनों चीज़ें ऑर्डर हो गई। आगे नीचे उतरो। अभी हम लोगों को लगी है भूख, क्योंकि हम लोग इतनी देर के घूम रहे हैं और सुबह से निकले हुए हैं, तो अब आ गई है भूख। तो अब हम लोग आ गए हैं बगल में केरला कैफे में, और यहाँ पास यहाँ नहीं दौड़ना है आपको। तो भूख लगी थी, मैंने कहा चलो खा लेते हैं कुछ थोड़ा बहुत। इन लोगों के लिए डोसा वगैरह अबे इधर आ। और नूडल्स तो आ जाए, खा ले, भूख लगी बहुत जोर की। सो बच्चों को फेवरेट ऑर्डर कराना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो हम लोगों के साथ में इतना ज़्यादा हम लोगों को अच्छा नहीं लगता जो हम लोग खाएंगे, बिकॉज इसमें वेजिटेबल्स बहुत सारी होती हैं। कोई भी चीज़ हम लोग खाएंगे तो उनको अपनी चीज़ ऑर्डर करानी होती है। बट वैसे मिट्टी को तो डोसा खाना था, तो उसने डोसा बोल दिया, और आव्या को खाना था नूडल, तो नूडल बोल दिया। तो अब दोनों लोग शेयर कर लेंगे, और थोड़ा तो आएगा, नहीं आएगा तो ज़्यादा ही। और जैनी भी यहाँ पे वॉइस ओवर दे रही है मेरे साथ में। तो अभी बच्चों का तो ऑर्डर आ गया है, तो मिट्टी तो अभी खाएगी डोसा, और वैसे उसको डोसा ही पसंद है। नूडल्स वो ले लेती है कभी कभी, उसमें वेजिटेबल्स बहुत होती है ना, तो इसलिए उसको नूडल्स कम पसंद है। वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स तो उसको बिल्कुल ही नहीं पसंद है। मैं ज़बरदस्ती करके खिला देती हूँ, बच्चों का ऐसा होता भी है। तो हम लोगों ने यहाँ पे मंचूरियन एंड फ्राइड राइस मंगाया था, वो भी खा लिया। और बच्चों के साथ में थोड़ा थोड़ा मुझे नूडल्स भी खाना पड़ा हम लोगों को, और डोसा भी खाना पड़ा। और बच्चों का जो बचता है वो खाना तो पड़ता ही है मम्मा लोगों को, ये तो होता ही है। तो हम लोगों ने ये खाया, और पेट सच में बहुत ज़्यादा फुल हो गया। तो क्योंकि इतनी सारी चीज़ें, तो हम लोगों ने तो अपनी स्पेशल मंगाई थी, साथ में बच्चों की इतनी बच गई तो वो भी खानी पड़ गई, क्योंकि ये लोग अकेले तो खाने से रहे, उनके डैडा लोग आए नहीं थे, वो उन लोगों को खाना नहीं था, तो सिर्फ हम लोगों ने खाया था यहाँ पर। और आज सिर्फ हम लोगों ने ही यहाँ पे खाया है। देन ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। हम लोग आए थे यहाँ पे कुछ लेने के लिए, स्कूल से ये आ गई थी, उसके बाद में हम लोग गए थे कुछ सामान लेने के लिए, और ऐसी थोड़ी बहुत चीज़ें थी जो स्नैक्स में लेते हैं। तो इवनिंग के टाइम पे मैं खा लेती हूँ, कभी कभी मिट्टी को दे देती हूँ। तो थोड़ी बहुत चीज़ें ये लेने गए थे और कुछ काम से गए थे। सो हम लोगों ने ये सारी चीज़ें ले ली, और आटा मगी वगैरह और माइक्रोनी वगैरह मुझे लेनी थी, तो मिट्टी को लंच में देने के लिए। क्योंकि कभी कभी हो जाता है ना लंच में, वैसे तो उसको पूरी पराठे वगैरह चाहिए होते हैं, और बट कभी कभी तो लगता है ना कि नहीं आज चेंज चाहिए, माइक्रोनी चाहिए, पास्ता चाहिए, मैगी चाहिए, तो उसको मैं होल व्हीट वाले ही देती, तो यहाँ पे मिल जाता है ईजिली। सो यहाँ पे आ गई हूँ। देन मिट्टी यहाँ पे अभी दिखा रही थी मुझे सॉफ्ट कैंडी, तो वो सॉफ्ट कैंडी के साथ में जैनी खेलने में लगी हुई है। जैनी को ना कुछ ऐसी चीज़ें स्पेशल दे दो, तो वो खेलने के पहले बहुत देर खेलेगी, उसके बाद में खाएगी। अभी देखो यहाँ से टंग से लिख करके देख रही है कि क्या चीज़ है, उसके ऊपर शुगर लगी हुई है ना, कोटिंग है शुगर की, तो वो शुगर को सारा खा लेगी, उसके बाद में कैंडी को छोड़ देगी। और देखो किस स्टाइल से देख रही है। जेनी ना जब इस तरह की एक्टिंग करती है, और देखने में सच में बहुत मज़ा आती है, और खेलती है, मिट्टी को बहुत मज़ा आती है, वो बहुत एंजॉय करती है। तो यहाँ पे देखो मिट्टी किस तरह से खेल रही है, कैंडी जो है पड़ी हुई है बेडशीट पे, तो उसको उठाकर बाबा उसके पास फेंक रही है, वो भी साथ में उसके साथ में खेल रही है। शाम को आए थे मंदिर। ऐसी छोटी सी क्लिप मैंने ले ली थी, व्लॉग कंटिन्यू था तो मैंने कहा चलो कंटिन्यू कर ही लेते हैं। और यहाँ पे मिट्टी यहाँ पे टच करके देख रही है, मुझे लेनी थी पट्टी वगैरह, गुड़ देख रही थी, बट मुझे गुड़ इतना कुछ समझ में नहीं आता है। और ये सारी चीज़ें मुझे सच बताओ तो बिल्कुल समझ में नहीं आती है, कौन सी सही होती है, कौन सा सही नहीं होता है, कैसा अच्छा होता है, ये सारी चीज़ मम्मी लोगों को पता है तो वही ला कर देते हैं, मुझे तो बिल्कुल नहीं आइडिया है इन सब चीज़ों का। और पट्टी मुझे अच्छी लग रही थी, क्योंकि मुझे पीनट वाली पट्टी बहुत अच्छी लगती है, तो वही वाली लेती हूँ। और यहाँ पे मिट्टी चने को टच कर रही है, देख रही है, क्योंकि मम कह रही है पापा ये प्रसाद में चढ़ाते हैं, ये वही चने हैं ना, तो मैंने कहा हाँ वही वाले चने हैं, तो उसको टच कर रही है, कह रही है घर ले चलो ना मम्मा, जैनी खाती है उसको खिलाएंगे। और जैनी एक दो खाती है, उसकी वजह से
पूरा लेने के लिए कह रही है, क्योंकि मैं तो खाती नहीं, ये वाले चने मुझे पसंद नहीं है। तो कुछ फ्रूट्स लिए थे मैंने यहाँ से, और बस ये छोटू सा व्लॉग था, व्लॉग कंटिन्यू था, तो दैट्स मैंने कर लिया पूरा व्लॉग कंटिन्यू। और यहाँ पे ले रहे हैं पोमेग्रेनेट एप्पल, और कस्टर्ड एप्पल ले लिया था मैंने, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये तो खाते नहीं है, ना मिट्टी के डंडा खाते हैं ना मिट्टी खाती हैं, तो मुझे ही सिर्फ अच्छे लगते हैं, तो मैंने ही लिए थे बस अपने लिए। सो व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा है, आई होप पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, जल्दी से शेयर कर दीजिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाले सारे वीडियोस को आप लोग मिस ना कर पाएँ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, थैंक्स फॉर वॉचिंग।